बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम आपके लिए एक बड़ा मज़े का कंपैरिजन लेकर आए हैं एंड दैट इज़ बिटवीन प्लॉट्स फाइल्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। बिफोर आई कंटिन्यू और मैं इसमें हर चीज़ को वेरिएबल को डिस्कस करूं, तो मैं दो बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले ये है कि ये टेक्निकली कंपैरिजन इज़ मोर फॉर द एक्सपैट्स और स्पेशली बिकॉज क्योंकि एक्सपैट जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनली शायद हम कंसिडर नहीं करते, जो इधर लोकल इन्वेस्टर्स हैं। दूसरी बात यह है कि आई फील कि समटाइम्स हम अनफेयर हो जाते हैं कुछ चीज़ों के साथ। सो फॉर एग्जांपल वी हैव टू ऑलवेज कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुरा प्रोजेक्ट उठाएं और उसको एक टॉप ऑफ द लाइन प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन करें तो उसके अंदर उसका कंपैरिजन नहीं बन सकता। एंड व्हाट वी डू इज़, फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर कर रहे होंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को और उसको करेंगे प्लॉट के साथ, तो हम गंदा तरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उठाएंगे एंड देन विल कंपेयर इट विद DHA लाहौर विच इज़ वन ऑफ द टॉप सोसाइटीज़ इन पाकिस्तान। तो सिमिलरली मकसद बात करने का ये है कि जब आप DHA लाहौर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर आप DHA लाहौर के मुकाबले के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ कंपैरिजन करें एंड दैट इज़ ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ टेंजिबल। कुछ बहुत अच्छे प्लॉट्स और सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और इसी तरह से कुछ बहुत बुरे प्लॉट्स और सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस कंपैरिजन हम इसमें नहीं जाएंगे कि सोसाइटीज़ कौन कौन सी बुरी हैं, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बुरे हैं, क्योंकि जब हम इनको वे आउट करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों साइडों पे ही जो है वो वी हैव टू फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट वेदर इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और इट इज़ अ गुड सोसाइटी। ठीक है, इस तरह से नहीं है कि हम ओवरऑल एक सिनेरियो में उसको जनरलाइज कर दें उस सिचुएशन को कि जी के चूंकि ये एक बहुत हल्का डेवलपर था, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, तो चूँक इस वजह से जो है वो प्लॉट सेक्टर अच्छा है। तो ये एक सोच है जिसको मेरा ख्याल एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आज के कंपैरिजन में जो हम प्लॉट्स, फाइल्स और प्रोजेक्ट्स डिफाइन करेंगे उसमें हम डेवलपर वाला एंगल बीच में नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे और हम ये समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही अच्छे स्टैंडर्ड के डेवलपर के पास से आ रही हैं। इट कुड बी DHA लाहौर, बिकॉज DHA लाहौर के पास अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ें मौजूद हैं, प्लॉट्स भी हैं, फाइल्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं। और इसी तरह से जो प्राइवेट डेवलपर सेक्शन में भी अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो वहाँ पे जो अच्छे डेवलपर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हबीब रफ़ीक हो गया, ये बहरिया हो गया और इसी तरह से और अच्छे ग्रुप्स हैं, रफ़ी वगैरह, उनके प्लॉट्स और फाइल्स के साथ आप इनको कंपेयर कर सकते हैं विद द प्रोजेक्ट्स। जो अच्छे डेवलपर्स यहाँ पे भी हैं जो गुलबर्ग के अंदर हैं या कोई और बड़े स्प्रिंग्स हो गया और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं आपके साथ कंपेयर कर सकता हूँ जो एक अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आपने उनको उसके मुताबिक कंपैरिजन करना है। तो दिस इज़ नॉट अ डेवलपर्स कंपैरिजन। अब इट्स जनरली मोर के जनाब तीनों प्रोडक्ट्स में से अगर सारी चीज़ें जो शुरू की हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक कांस्टेंट है, यानी इट्स अ गुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उसके बाद फर्दर मोर इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे देखेंगे और बेसिकली कौन सी चीज़ है जो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड विच इज़ एक्चुअली मोर पॉजिटिव एंड यूजफुल फॉर अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंस्टॉलमेंट्स, जनरली आपको पता होगा कि प्लॉट्स यूजुअली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल नहीं होते और देर आर सम सोसाइटीज़ जिनके अंदर अंडर डेवलप्ड फाइल्स और चीज़ें ये बिक रही होती हैं, उनको हम फाइल्स की कैटेगरी में लाएंगे। जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी ने भी लॉन्च की, फाइल्स की कैटेगरी है। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो मोस्टली प्लॉट्स आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस पॉइंट टू प्लॉट्स, हम इधर काटा लगाएंगे। आगे जो आप चलेंगे फाइल्स के अंदर भी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। 90% ऑफ द टाइम्स आपको इंस्टॉलमेंट्स में फाइल्स नहीं मिलती हैं एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर कि जनाब यहाँ पे फाइल्स भी जो इंस्टॉलमेंट्स में अवेलेबल हैं। देन कम द प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं 99% ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट, सो देयर इज़ वन टिक फॉर देम। नाउ मूविंग ऑन टू लिक्विडिटी, दस विच इज़ सेकंड पॉइंट। लिक्विडिटी बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप अपनी चीज़ को बेचना चाहते हैं तो आप कितनी जल्दी बेच सकते हैं। इसके अंदर इसको डिफाइन करने की बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लॉट्स के अंदर जो लिक्विडिटी है वो आपकी डिपेंड करेगी कि आप किस स्टेज के ऊपर बेच रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव ऑब्जर्व्ड के ऑब्वियसली इसमें फर्दर डिफरेंशिएशंस भी हैं बट वी नॉट गोइंग इनटू दैट, कि जब 2017, 18, 19, 20 था तो वहाँ पर फेज़ 8 जो बहुत अच्छा फेज़ था DHA लाहौर का, उसका प्लॉट बेचने के लिए हमें 6-6, 8-8 महीने लग जाते थे।
तो मेरे ख्याल में लिक्विडिटी का जो फैक्टर है वो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि जनाब कौन सी जगह और कौन से टाइम फ्रेम के अंदर है। लेकिन आज की अगर आप बात करेंगे, आज आप प्लॉट बेचने जाएंगे तो बहुत जल्दी 1 महीने में आपको ऑफर आ जाएगी। सो प्लॉट्स के अंदर लिक्विडिटी वेरी करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस साइकिल में और किस जगह के अंदर वो मौजूद हैं। सो वी आर गोइंग टू गिव लिक्विडिटी, इसके अंदर हम प्लॉट्स के अंदर हम मीडियम करेंगे। फाइल्स की हम बात करें तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फाइल्स जनरली वेरी फास्ट ट्रांजिशन होती है, इनकी चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम लिक्विडिटी वी आर थिंक के जी के जो लिक्विडिटी है वो हाई है। नो कमिंग ऑन टू प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ द मेन थिंग्स और मेजर कंसर्न इन्वेस्टर्स का ये होता है कि यार इसमें लिक्विडिटी ज़रा कम है। पहली बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इट्स डिफरेंट रियल एस्टेट क्लास ऑफ एसेट्स, और इसके अंदर आप इसको प्लॉट्स ऑफ फाइल के साथ जनरल कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आज हम कर रहे हैं। इनको टेक्निकली आपको कंपेयर करना चाहिए हाउसेज के साथ, बिल्डिंग्स के साथ, प्लाजास के साथ। और हाउसेज, बिल्डिंग्स, प्लाजास और जितनी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर ऑब्वियसली लिक्विडिटी ज़रा स्लोअर होती है फ्रॉम इवन प्लॉट्स और फाइल्स। सो अगर हम इसकी लिक्विडिटी की बात करें तो वी फील कि जनाब प्रोजेक्ट्स के अंदर भी मीडियम लिक्विडिटी अवेलेबल है, और ये बात हम वो कर रहे हैं कि जनाब जो आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनको हम रेकमेंड भी करते हैं। सो प्लॉट्स एंड प्रोजेक्ट्स बोथ एट मीडियम लेवल, फाइल्स ऑब्वियसली हैव अ हायर लिक्विडिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल, आप किस साइकिल के अंदर हैं, बट आई थिंक कि जनाब अगेन प्लॉट्स और फाइल्स बोथ ऑफ देम गिव अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, और क्योंकि इनके अंदर अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको मार्केट नज़र आएगी प्लॉट 1 करोड़ रुपये ऊपर चला गया, फिर 50 लाख रुपए नीचे आ गया, ऑब्वियसली दैट इज़ अ ट्रेडिंग सेंस। सो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में आई थिंक प्लॉट्स आर गोना गिव यू अ हायर ट्रेडिंग ऑप्शंस। फाइल्स में ट्रेडिंग इज़ वेरी हाई क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें चलती हैं। प्रोजेक्ट्स में जो है जनरली आपको इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नज़र नहीं आएगी, एटलीस्ट फ्रॉम द आउटसेट, ऑनसेट आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन टेक्निकली इसमें भी ये बहुत काम होता है, बट एट अ हायर लेवल कि जनाब लोग पूरे पूरे फ्लोर्स उठा लेते हैं एंड दैट इज़ फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़, और फिर 5-6 महीने के बाद उनको सेल आउट करते हैं। बट ऑब्वियसली वो मार्केट में शायद फॉर स्मॉलर ट्रेडर शायद और उसका फ़ायदा उस तरह से नहीं उठा सकते। सो दैट इज़ वाई फॉर द प्रोजेक्ट सेक्शन आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव इट अ मीडियम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी स्टेचर। अगला फैक्टर हम बात करें स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि प्लॉट्स ऑब्वियसली जिस तरह ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पर ज़्यादा है उसी हिसाब से स्टेबिलिटी फैक्टर्स में अफेक्ट आएगा, और प्लॉट्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते अनटिल अनलेस के वो मैच्योर स्टेज पे चले जाएं, और उससे पहले जो है उनके अंदर डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सर्कमस्टांसेस अप्स एंड डाउन्स बहुत तेज़ी से आते हैं, एंड दैट इज़ वाई फॉर दिस आई थिंक स्टेबिलिटी फैक्टर में प्लॉट्स शुड बी गिवन अ मीडियम। फाइल्स एक्चुअली जो है वो तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होती, दे वेरी वोलेटाइल, और बिल्कुल आप सब वेरी लो स्टेबिलिटी है उनकी। They can rise by 30 lakh rupees overnight and they can fall down by 5 million next night. So files are very, very unstable. They have no stability and they further भी आगे जब हम रिस्क में जाएंगे तो वहाँ से आपको इसका रिस्क एनालिसिस भी आ जाएगा। Projects on the other hand are very stable generally because ये स्टेप वाइज चल रहे होते हैं। इनके अंदर जो है वो आपको पता है कि यार अभी ये स्लैब डाल रही है, ये फ्लोर डाल रहा है, ये बेसमेंट बन रही है, और इसके बाद आगे जो है इसके अंदर जो ना प्राइस हाइक भी आएगी, और जनरली आपको नज़र नहीं आएगा कि यार एक प्रोजेक्ट जो है वो 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे पहुंच के फिर 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आ गया है। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग डजंट कम फ्रॉम प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो दैट मीन्स के प्रोजेक्ट्स जो है दे आर वेरी स्टेबल एंड दे विल गिव यू गेन्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 ऑफ द बिगिनिंग, और जब तक वो कंप्लीशन होते हैं तो उस टाइम फ्रेम के अंदर वो ऑटोमेटिकली थ्रू एक स्लो एंड स्टेडी स्टेबल गेन्स आपको देते रहेंगे। तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स आर हैव अ वेरी हाई स्टेबिलिटी इन दैट फैक्टर। तीसरी चीज़ है यूएसडी फैक्टर। मोस्ट ऑफ अस डोंट कंसिडर डॉलर फैक्टर स्पेशली लोकल, लेकिन बिकॉज दिस इज़ एन एक्सपर्ट डिस्कशन, सो यूएसडी फैक्टर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स एंड फाइल यूजुअली आपको इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मिलते। सो दैट इज़ वाई आई फील कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर प्लॉट्स तो वैसे ही वेरी लो, उनमें यूएसडी फैक्टर काउंट फॉर नहीं होता
क्योंकि आपने अगर आज प्लॉट ख़रीदना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर पेइंग 100% द अमाउंट अप फ्रंट। फाइल्स और कुछ जगहों के ऊपर इस तरह से जो है वो अवेलेबल होता है, इंस्टॉलमेंट्स भी और चीज़ें भी, तो यहाँ पर हम उसको यूएसडी फैक्टर कैन बी केटर्ड फॉर अगर आप इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। और एक आखिर में मैं आपको इसके साथ जो है इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स और फाइल्स का भी एक कंपैरिजन दे दूंगा, सो यू गेट अ बेटर आइडिया। तो इसमें यूएसडी फैक्टर जो है वो दैट इज़ गोइंग टू बी मीडियम। यूएसडी फैक्टर का मतलब ये है कि जी के टेक्निकली अगर आप आज कोई चीज़ ख़रीदते हैं और अगर उसको 3 से 4 साल के बाद आप बेचते हैं तो उतने दरमियान में जो डॉलर की अप्रिसिएशन हुई है, अगर उसमें आपकी प्राइस अप्रिसिएशन उस डॉलर अप्रिसिएशन को मैच करके उससे क्वाइट अ फ्यू टाइम ज़्यादा नहीं होती है, तो टेक्निकली आप कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बाहर से पैसे भेजे, डॉलर्स में भेजे, 9% की एग्जांपल दी, तो 3 साल में 4 साल में पिछले उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं 20 या 22 हज़ार डॉलर, इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं कमाया। कोई 2-4-5 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे कर लें, बट बिकॉज डॉलर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसमें ये बहुत मेजर प्रॉब्लम एक्सपर्ट्स को आ सकता है, स्पेशली अगर वो प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेयर एज इन प्रोजेक्ट्स टेक्निकली मोस्ट ऑफ देम आर इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, और वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ही होते हैं। और अगर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं है तो एक अगला फैक्टर भी आएगा, हम डिस्कस करेंगे, वो रेंटल के ऊपर होंगे। तो दे आर एबल टू जो मिटिगेट है ये आपका यूएसडी फैक्टर, इसको काफ़ी हद तक कर लेते हैं। सो आज आपने लेट सपोज सिर्फ डाउन पेमेंट की, डॉलर का रेट लेट सपोज 185 पे चला गया, तो आप जो अगली इंस्टॉलमेंट करने जा रहे हैं वो 185 के रेट पे कर रहे होंगे। सिमिलरली लेट सपोज इन 3 ईयर्स डॉलर रीचेज टू 200, 225 और वट एवर, अल्लाह ना करे इतना ज़्यादा ऊपर जाए, लेकिन यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। तो वहाँ पर आप यूएसडी फैक्टर को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको काउंटर कर सकते हैं, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इनिशियली ही प्रॉफिट दे जाएगी। दैट इज़ समथिंग विच रियली मेड 9 गोल्ड क्रेस्ट अपार्टमेंट शाइन आउट फ्रॉम द 9 प्रिज्म इन्वेस्टमेंट्स। हमारी पुरानी वीडियोज़ के लिए देखें तो तकरीबन इनके अंदर आधो आध की इन्वेस्टमेंट का फ़र्क आ गया, बिकॉज प्रॉफिट का फ़र्क आ गया, सॉरी, बिकॉज ऑफ के गोल्ड ट्रस्ट के अंदर आप इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर रहे थे, और जिन एक्सपर्ट्स ने इधर इन्वेस्टमेंट की उन्होंने इंस्टॉलमेंट में भी की, स्लो एंड ग्रेजुअल भी की, और उन्होंने डॉलर अप्रिसिएशन का भी खूब फ़ायदा उठाया, जबकि जिसने 9 प्रिज्म में लिया उसने लमसम पे किया। सो आई थिंक द यूएसडी फैक्टर जो है अगर सबसे ज़्यादा हाई, वो प्रोजेक्ट्स के अंदर बड़े हाईली आप उसको काउंटर कर सकते हैं, वेयर एज इन प्लॉट्स इट्स वेरी लो। इन फाइल्स और इंस्टॉलमेंट फाइल जो आपको मिले उसमें एक मीडियम लेवल की आप काउंटर कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े हाई हैं, उसमें अंदर आप उसको कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ रिस्क। लॉट ऑफ पीपल जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के साथ रिस्क को एसोसिएट करते हैं, लेकिन मैंने पहले आपको बात बताया कि मैं इस कंपैरिजन के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर कि जी 556 सोसाइटीज़ जो इलीगल हैं दैट इज़ गोइंग ज़्यादा रिस्की, या 2-3 बिल्डिंग जो ख़राब बनी दैट इज़ मोर रिस्क। ऑब्वियसली ये तो डिस्कशन एक अलहदा है कि अच्छी सोसाइटी कैसे ढूंढनी है या अच्छा प्रोजेक्ट कैसे ढूंढना है, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट टुडे। आज का जो हम रिस्क फैक्टर एनालाइज करेंगे वो इस चीज़ के ऊपर करेंगे कि जी कि मैं अगर कहीं पे प्लॉट लिया है या मैंने कहीं पे फाइल ली है, और उस फाइल के अगेंस्ट चीज़ें कैसे ट्रांसपायर करेंगी फ्यूचर के अंदर। सो अगर मैं प्लॉट लेता हूँ, आई थिंक द रिस्क इज़ लो, बिकॉज इधर पोजेसन है या चीज़ें हैं, 2-3 रिस्क उसके अंदर हो सकते हैं कि जी पोजेसन लेट हो जाए, या फिर जो है वो क्या कहते हैं कोई लीगल प्रॉब्लम्स डीएचए के अंदर हो जाएं, जिस तरह फेज़ 8 के अंदर कुछ जगहों के ऊपर हैं, बट दे आर वेरी लो, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो फॉर द रिस्क फैक्टर मेरा ख्याल है प्लॉट्स को आई विल गिव लो। फाइल्स आर वेरी रिस्की इंडीड, क्योंकि जब आप फाइल्स लेते हैं, स्पेशली अगर आपने एक आधी फाइल लिया और बैलेटिंग में निकलनी है, उसमें आपका प्लॉट कहीं भी निकल सकता है, और इस तरह के, और फिर फाइल्स के ऊपर टाइमलाइंस की क्लैरिटी नहीं होती कि यार ये कब जो है इसकी बैलेटिंग होगी और इंस्टॉलमेंट होगी। डीएचए मुल्तान अगर ले लें तो 8 साल फाइलें बिकती नहीं, और 8 साल के अंदर कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को। तो अगर आप 8-9 साल पहले चीज़ें ले लेते हैं और फिर उसमें बैठे रहते हैं, तो आई थिंक दैट मेक्स इट रिस्की, और स्पेशली फिर बैलेटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। सो फॉर मी फाइल्स आई थिंक कैरी अ हायर रिस्क एज सच, तो मैं इसको हाई करूँगा। अच्छा, अब बात करें प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स फॉर मी आर काइंड ऑफ रिस्क फ्री, बिकॉज एक तो उनकी टाइमलाइंस, हमारा जो फैक्टर है वो भी अच्छी होती हैं, और प्रोजेक्ट्स में आपको वेल डिफाइंड है कि यार ये बिल्डिंग है, यहाँ पर आपकी चीज़ बननी है, कंस्ट्रक्शन आपके साथ साथ हो रही है, पैसे भी आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, तो आपका एक्सपोजर भी लिमिटेड है।
So at that point in time, I think projects have a very low or low risk factor involved in them. So that is, I'm going to give it a low risk factor. अगली चीज़ है टाइमलाइन. नाउ दिस इज़ गोइंग टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम हेयर ऑन, क्योंकि यहाँ तक अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसके फ़र्क हैं एक दूसरे चीज़ों के साथ, बट आगे यहाँ से चल के चीज़ें मेरे लिए बड़ी डिफरेंट हो जाएंगी. बिकॉज यहाँ पे जो जनरली स्पेशली फॉर द एक्सपर्ट जो हमने चीज़ अभी तक अपनी रिसर्च से और चीज़ों से किया है, और वो ये है कि जी कि सोसाइटीज़ की जो टाइमलाइंस हैं, प्लॉट्स की जो टाइमलाइंस हैं, दे आर स्प्रेड ओवर डिकेड्स. दैट मीन्स उस डिकेड के अंदर मुख्तलिफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन वो मेचोरिटी पे जाने के लिए एक प्लॉट को या एक फ़ाइल को, ये दोनों के सिलसिले में तकरीबन आप समझें कि एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स लगते हैं. एंड द सिमिलर इज़ एप्लीकेबल फॉर अ फाइल. शायद थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात फाइलें 4-4, 5-5, 10-10 साल बिकती रहती हैं. तो फाइल में तो मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा आप करें, मैंने 10 to 20 लिखा है, तो आप इसको 15 to 25 ईयर्स कर लें, रफ आइडिया आपको दे देता हूँ. और लेकिन जो सोसाइटीज़ भी हैं उनके अंदर भी 10 से 20 साल लग जाते हैं, जिसमें प्लॉट्स हैं. फॉर 6 एग्जाम्पल ले लें, 7 की ले लें. 7 तकरीबन 8-9-10 साल के बाद ही अब जाके उसके अंदर एक हाइप और चीज़ें आई हैं. सो दैट टाइमलाइंस आर वेरी 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 लॉन्ग. और अगर आप 30-35-40 साल की उम्र में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप फेस के ऊपर फोकस हैं और आप सोच रहे हैं यार मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूँगा, आई मीन ऑनेस्टली दैट मीन्स कि जी कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वहाँ पे शायद कोई एक चीज़ बन जाए. सारी ज़िंदगी में आप 1 या 2 इन्वेस्टमेंट्स ही करेंगे, आप उसके अंदर ज़्यादा मूव अराउंड नहीं कर सकते. स्पेशली बिकॉज एक्सपर्ट्स जो हैं वो, मैंने एक चीज़ आपको बताई कि वो इंडिविजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व उस तरह से नहीं हो सकते कि जी लिया बेचा. वेयर एज जो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो शायद मे बी टाइमलाइन विल नॉट अफेक्ट आप ट्रेडिंग के उसके एंगल पे चले जाएं, बट बिकॉज दिस वीडियो इज़ अगेन डायरेक्टेड फॉर एक्सपर्ट्स, आई डोंट थिंक सो कि टाइमलाइन सोसाइटीज़ की और फाइल्स की उनको सूट करती हैं. ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड हाउएवर जो टाइमलाइंस हैं वो दे आर वेरी 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 फ्रेंडली. नॉर्मली अ प्रोजेक्ट यूजुअली टेक्स 3 to 5 years मैक्सिमम टू बी डिलीवर्ड. और फिर मे बी सम लिमिटल कम प्रोजेक्ट में डिलेज होते हैं. डिलेज जो हैं जी वो सोसाइटीज़ में भी होते हैं, डिलेज प्लॉट्स के डिलीवरीज में भी होते हैं. तो मैं उन फैक्टर्स को अभी फ़िलहाल काउंट फॉर नहीं कर रहा, ना मैं उसके ऊपर अभी कोई कंटेस्ट करना चाहता हूँ. तो अगर टाइमलाइन की बात करें तो मोस्ट 3 to 5 years के अंदर डिलीवर हो जाते हैं, एंड इसी 3 से 5 साल के अंदर वो मैक्सिमम आपको गेंस भी दे जाते हैं स्टेबल और उस तरीके से. सो फॉर मी जो मैं साइकिल में दूंगा इसको 4 to 7 years मैक्सिमम. सो दैट मेक्स मी वेरी कंफर्टेबल गोइंग ऑन विद द प्रोजेक्ट्स इन दैट सेंस कि मुझे पता है कि इसके जो मैक्सिमम जूस है वो इस 4 से 7 साल के अंदर मुझे मिल जाना है. एंड देन आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और द नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैं उसको ट्रेडिंग नहीं करना चाहता तो फॉर दैट प्रोजेक्ट्स आर अ लिटिल बिट मोर बेटर, एक्चुअली क्वाइट अ लॉट बेटर. 2 to 3 times उनका जो टाइम पीरियड्स हैं वो कम है फ्रॉम प्लॉट्स एंड फाइल्स. कैपिटल गेंस. अच्छा, कैपिटल गेंस प्लॉट्स में बहुत अच्छे लगते हैं, नॉट बैड एट ऑल. फाइल्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है यार फाइल अभी कोयटा की थी, 28, 29, 30 लाख की थी, एकदम से जो है वो चलेगी. बट द प्रॉब्लम इज़ कि कितने लोग वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, नहीं करते. बहुत सारे लोग जो है वो अभी वेट कर रहे होंगे कि ये शायद 1.25 करोड़ पे चली जाएगी. बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी लिया ही उन्होंने 60 लाख के ऊपर है, जाके 65 लाख के ऊपर है. और व्हाट हैपन्स इज़ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे लोग इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इस तरह से कैपिटल गेंस नहीं ले सकते. सो हम चूँकि ट्रेडिंग का एक सर्टेन एस्पेक्ट था और जनरलाइज हम कैपिटल गेंस की बात करेंगे, तो मुझे ये फीलिंग है कि स्पेशली प्लॉट्स के अंदर बिकॉज डॉलर फैक्टर आपका जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता, तो प्लॉट्स यूजुअली गिव यू मीडियम capital gains, not more than that. Just normal 8, 9, 10%, that is the maximum. फाइल्स आपको थोड़ा सा ज़्यादा देके जा सकती हैं, दैट टू अगर आप उसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में करें, विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ योर नंबर 3 और 4 पॉइंट जो हमारा ट्रेडिंग का था. सो यू कैन से कि जनाब हाई कैपिटल गेंस जो हैं वो फाइल्स देके जा सकती हैं अगर आप उसके अंदर जो है ट्रेडिंग एलिमेंट, और उसमें ज़ाहिर बात है कम्स विद मोर रिस्क एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें आप देख लें. और फाइनली अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गुड प्रोजेक्ट विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स, और विदाउट वरिंग टू मच about things. So for that matter I think capital gains in projects are very good.
लास्ट एंड प्रॉबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कि जी कि अगर आप बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, वो इनकम्प्लीट है विदाउट अ प्योरली रेंटल इनकम प्रोस्पेक्ट। और हमारे पास प्लॉट्स और फाइल्स दोनों के अंदर अनफॉर्चुनेटली वी हैव ज़ीरो, there is no rental income even if you wait for 10 years, even if you wait for 12 years, इस प्लॉट और फाइल के ऊपर आपको कोई रेंटल इनकम आपकी नहीं बन सकती। हाँ, प्लॉट निकल आएगा, आप उसके ऊपर घर बना लेंगे, घर के ऊपर अगेन डिस्कशन है लंबी चौड़ी कि घर क्यों नहीं बनाना चाहिए और घर की रेंटल इनकम क्यों अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल टोटली अंडरस्टूड कि इसकी रेंटल इनकम ज़ीरो है। वेयर एज अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्पेशली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो आजकल हमारे बन रहे हैं, दे गिव अ वेरी गुड हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू रेंटल इनकम्स। और ये जो स्पेशली फैक्टर है रेंटल इनकम का, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि हमने इस प्रोजेक्ट को भी 10 साल होल्ड किया, इसको भी 10 साल होल्ड किया और इसको भी 10 साल होल्ड किया, तो तीनों को हमने 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखना है। तो ये अभी शायद इनका पोजेशन आ रहा है 10 साल के बाद, दे आर प्रोबेबली इन अ पोजेशन फेज़। फाइल्स भी अभी शायद बैलेटिंग के बाद जो है डेवलपमेंट फेज़ में चल रही हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है आप 10 साल के बाद यू आर श्योर शॉर्ट आप पिछले 5 साल से आप रेंट ले रहे होंगे, तो 5 ईयर्स रेंट होगा प्लस कैपिटल गेन होगा, और ये जो रेंट आप ले रहे होंगे ये टेक्निकली अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वहाँ पे हम बात करें फाइल्स में प्लॉट्स के अंदर, तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कैपिटल गेन जो है वो इसलिए और रेंट्स इसलिए बेहतर हमें मिल जाएंगे क्योंकि देन दे विल नलीफाई तो नहीं, दे विल मेक द यूएसडी फैक्टर वेरी हाई, क्योंकि आपको आज की तारीख में मिल रहे हैं। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जी कि इस एग्जांपल को आप थोड़ा सा इस तरह से देखें, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ व्हाई आई एम गिविंग इट अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आई थिंक ये एक सिंगल फैक्टर है विच कैन चेंज यू नो व्हाट डिसीजन यू आर प्लानिंग, और आपकी प्लानिंग क्या हो रही है और आप क्या करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि 10 साल के बाद प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट देता है और प्रोजेक्ट जो है वो आपको 1 करोड़ रुपया इंस्टॉलमेंट्स में देता है, तो विच इज़ बेटर? ऑब्वियसली ये 1 करोड़ रुपया आपको इंस्टॉलमेंट्स में थ्रू रेंटल इनकम आ रहा है, ठीक है जी, और ये आज के पैसों में आज की वैल्यू में आ रहा है, और ये 1 करोड़ रुपया आपको 5 साल के बाद जब आप उसको बेच देंगे उस प्लॉट को फिर आपको मिलेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक विच यू शुड कंसिडर, बिकॉज दिस मेक्स यू go into positive cash flows, which again is our 10th point, और वो है कि जी के कैश फ्लोज। रेंटल इनकम की बात करें और पॉजिटिव कैश फ्लोज की बात करें तो देन ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट दैट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दे आर गोइंग टू गिव यू दैट। प्लॉट्स एंड फाइल्स डोंट इवन कम नियर, दे डोंट हैव एनी ऑफ दैट वैल्यू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और रैदर जो है वो आपसे जब पोजेशन में आ जाते हैं प्लॉट, तो दे स्टार्ट ईटिंग योर मनी रैदर देन गिविंग यू दैट मनी। अब ये हमने आपके साथ एक ओवरऑल कंपैरिजन किया है, इसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इन जनरली अगर मैं इसको देखूं और इसमें स्टडी करूं तो वट एवर इज़ बेटर, आपके लिए ईजी है डिसाइड करना कि वे यू वांट टू मूव इन द मार्केट, वेदर यू वांट टू गो इनटू यू हैव अ माइंडसेट जिसमें आप ट्रेडिंग और वोलेटिलिटी में खेलना चाहते हैं तो यू गो फॉर फाइल्स। इफ यू वांट अ स्टेबल प्योर एंड रेंटल इनकम पर्सपेक्टिव एंड गुड ग्रोथ एज वेल और कैपिटल गेन्स एज वेल, तो ऑब्वियसली आई थिंक प्रोजेक्ट्स आर सपोज टू बी योर प्रेफरेंस। और अगर आप समझते हैं कि जनाब मैंने जो है वो प्लॉट्स के अंदर प्ले करना है, तो उसके भी आपके पास इफ्स एंड बट्स हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें बेहतर हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपकी प्लस पॉइंट्स हैं और क्या क्या आपके उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो आई थिंक गाइज मेरी अगर ओपिनियन आप लेंगे, आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। आई बिलीव कि उनके अंदर तकरीबन इट्स अ हाइब्रिड सोल्यूशन, इट्स गिव्स यू द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
आपके इंस्टॉलमेंट्स में भी आपको मिल जाता है, उसकी वजह से आपकी लिक्विडिटी, येस दैट्स वन थिंग विच इज़ ऑलवेज इन द माइंडसेट ऑफ पीपल कि जब लिक्विडिटी का इशू है, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा इशू होता है। इट हैज़ टू बी थॉट कि ये घर की तरह सेल होगा, उस तरह आप सोचें तो देर आर नो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। ट्रेडिंग इसमें मीडियम लेवल की है, आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं तो येस यू कैन ट्रेड इन, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच कम इन। कुछ लोग want to sell things out, they can give you a very good price और आप उसके ऊपर बड़ा अच्छा गेन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली। लेकिन इन जनरल थोड़ी सी ट्रेडिंग इन एंगल से कम है, जैसे प्लॉट्स में अंदर होती है, फाइल्स में होती है, बट फॉर एक्सपर्ट्स आई थिंक दैट इज़ नॉट अ बिग कंसर्न। स्टेबिलिटी इज़ वेरी हाई एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। यू आर नॉट कंसर्न कि यार मेरी प्रॉपर्टी जो है वो आधी प्राइस में रह जाएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। यूएसडी फैक्टर को आप काउंटर कर रहे हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं एंड यू आर पेइंग थ्रू द मनी, डॉलर से पे कर रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा वो यूएसडी फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा। रिस्क लो है आपका, आपको पता है मेरा एक सेट अपार्टमेंट है, यहाँ पर है। डेवलपर एंगल्स जब आप अच्छा चूज़ कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार प्रोजेक्ट ने कब डिलीवर होना है, क्या होना है। तो वो फैक्टर हमारा इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है एंड देयर इज़ हार्डली एनी रिस्क विच इज़ जनरली शायद मिसअंडरस्टूड इन द मार्केट कि जनाब इसमें बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व हैं बिल्डिंग में। ऐसा नहीं है, बल्कि एक्चुअली लो रिस्क है, क्योंकि प्रोडक्ट छोटे होते हैं। सोसाइटीज़ तो बिलियंस ट्रिलियंस में जाके बनती हैं, वेयर एज अगर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट की बात करें 2-3 अरब 4 अरब रुपया, एंड फॉर द डेवलपर्स एंड द बिग गाय गन्स ओवर हेयर 2-3-4 अरब रुपया इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर वो अपने आप को मार्केट में शर्मिंदा करें। तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर बन रहा हो, शायद उसके अंदर फिर यू शुड बी केयरफुल कि कौन डेवलपर है। लेकिन जो छोटे 4-5-6 कनाल के बन रहे हैं गुलबर्ग में, या इसी तरह से जो DHA के अंदर बना, आई थिंक दे वेरी 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 सेफ टू इन्वेस्ट एंड रिस्क फैक्टर्स आर जीरो। टाइमलाइंस, आई लव द टाइमलाइन फैक्टर इन द प्रोजेक्ट्स बिकॉज 4 to 7 years, आई मीन इट्स लवली। यू कैन इन 4 से 7 साल के अंदर आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे। आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर पोजेशन के ऊपर, या फिर उसकी जब एक रेंटल मेचोरिटी हो जाए उसके ऊपर बेचने के, तो 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बड़ी अच्छी डिफाइंड वेल टाइमलाइंस हैं जिसके अंदर आप निकल सकते हैं। यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन द मार्केट नॉइज़ और मार्केट हेयर से और वेट फॉर कि जनाब कहाँ पे जुआ खेला जाएगा तो मैं उधर एंट्री करूँ। सिमिलरली कैपिटल गेंस अगेन आई थिंक वेरी हाई इन द प्रोजेक्ट, स्पेशली बिकॉज वो डॉलर को कंपनसेट कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज़ के दे विल गिव यू रेंटल इनकम इफ़ यू आर गोइंग टू कीप दैम। सो दैट इज़ माई ओपिनियन एंड आई वुड लव टू हियर कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है और आप इसके बारे में क्या कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।